हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगर आप किसी कारण से बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देख पाए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण जैन धर्म का अध्ययन करेंगे और वह एनसीईआरटी सार संग्रह के अनुसार करेंगे। जैन धर्म के दो प्रमुख जो अनुयायी थे, शतुलभद्र और भद्रभाऊ और श्वेतांबर और दिगंबर, इन सभी का अध्ययन हम एक ही वीडियो में करेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे जैन धर्म से संबंधित जो सांसारिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं, प्रतीक चिन्ह है, जैन संगतियाँ हैं, प्रमुख जैन मंदिर हैं, इन सभी का अध्ययन हम एक ही वीडियो में करेंगे और आसान जी के ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट वॉच करना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तीर्थंकर से क्या आशय है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। और इस तरह से जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों। आपको इन 24 को याद नहीं रखना है, आपको केवल 3 को याद रखना है, पहले 23वें और 24वें दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो हुए पहले, वह ऋषभ देव थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह सांड है। 23वें जो तीर्थंकर हुए वह पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो सर्प है दोस्तों। और 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह शेर है दोस्तों। इन तीनों प्रतीक चिन्ह को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इन्हें पूछ लिया जाता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे दोस्तों, पार्श्वनाथ थे और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुई दोस्तों। यहाँ झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे जैन धर्म में चतुरायण धर्म कहा गया दोस्तों, जिसे जैन धर्म में चतुरायण धर्म कहा गया दोस्तों। और ये 4 नियम थे: 1 हिंसा न करना, 2 सदा सत्य बोलना, और 3 चोरी ना करना, और 4 संपत्ति ना रखना दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुई दोस्तों, झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए, जिन्हें जैन धर्म में चतुरायण धर्म कहा गया, चतुरायण धर्म कहा गया। और ये 4 नियम थे: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, और संपत्ति ना रखना दोस्तों। ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए दोस्तों। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वह महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा। सांसारिक जीवन: महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ दोस्तों। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके दामाद यानी जिनसे प्रियदर्शनी का विवाह हुआ उनका नाम जमाली था दोस्तों, जमाली था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों, वर्धमान था। ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन: महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था दोस्तों। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे
तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया दोस्तों। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी कि पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए और जिन यानी कि विजेता कहलाए दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी अरहत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन और जिन यानी कि विजेता कहलाए दोस्तों। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए दोस्तों। देखिए, प्राकृत भाषा ऐसे लिखी जाती है, इसमें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए दोस्तों। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश दोस्तों पावापुरी में दिया। पावापुरी में दिया, ध्यान रखिएगा। पहला उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया और प्राकृत भाषा में दिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया, जिसे पंचायन धर्म कहा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ है, उसने जैन धर्म के 4 नियम बताए और उसमें एक नियम महावीर स्वामी ने और जोड़ दिया, जिसे पंचायन धर्म कहा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और अंतिम जो 5वां है ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करना। यह 5 जो सत्य नियम महावीर स्वामी ने बताए, इसी को जैन धर्म में पंचायन धर्म कहा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है, तो ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी जी पुनर्जन्म और कर्म कांड में विश्वास करते थे दोस्तों। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निवारण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई दोस्तों, पावापुरी में हो गई। और यहीं महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में ही दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के निवारण के बाद जैन धर्म के 2 प्रमुख अनुयायी हुए, एक स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु दोस्तों। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर से आशय है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर से आशय है नग्न रहने वाले दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निवारण के बाद जैन धर्म के 2 प्रमुख अनुयायी हुए, एक स्थूलभद्र, दूसरा भद्रबाहु। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर से आशय है श्वेत वस्त्र धारण करना और दिगंबर से आशय है नग्न रहने वाले अनुयायी दोस्तों। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में 12 वर्षों का अकाल, भीषण अकाल पड़ा। इसी कारण से यहाँ से भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत में चले गए और उनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और किसकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई दोस्तों। और द्वितीय जो जैन संगति है वह 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई और समा श्रवण की अध्यक्षता में हुई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रथम 300 ईसा पूर्व और दूसरी 6वीं शताब्दी में दोस्तों, यानी कि प्रथम से 900 वर्ष, 300 वर्ष ये
और छठी शताब्दी मतलब 600 वर्ष, ये 300 प्लस 600 दोस्तों, यानी कि प्रथम से 900 वर्ष के बाद में द्वितीय जो है जैन संगति हुई, और यह वलहल भी गुजरात में हुई, और इसकी जो अध्यक्षता की वह समा श्रवण ने की दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के कुछ प्रमुख जो राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोद वरस और चंदेल शासक आदि जैन धर्म के प्रमुख जो जैन धर्म को अपनाने वाले शासक थे दोस्तों। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक आदि। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों। आइए दोनों में क्या अंतर है उसका अध्ययन करते हैं। श्वेतांबर, इसे शतुलभद्र ने प्रारंभ किया दोस्तों, यानी कि शतुलभद्र के जो अनुयायी हैं वह श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। और दिगंबर जो है इसे भद्रभाव ने प्रारंभ किया, यानी कि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर यह निर्वस्त्र रहते थे, यानी कि नग्न रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर में मान्यता थी कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर जो थे इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, यह मान्यता थी। 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ महिला थी। श्वेतांबर जो थे इन्होंने कहा कि 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ वह महिला थी, जबकि दिगंबर जो हैं इन्होंने कहा कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं वह पुरुष थे। श्वेतांबर इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर इनके अनुसार महावीर स्वामी जो थे वह विवाहित नहीं थे, यानी कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। यह श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्य अंतर है दोस्तों। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन जो है भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और आगम का अर्थ है सिद्धांत। जैन साहित्य में जो प्रमुख साहित्य है वह 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जैन मंदिर, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, ये बाहुबली विशाल बाहुबली की मूर्ति है, इसका निर्माण, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था दोस्तों। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं यह राजस्थान के माउंट आबू में हैं, और माउंट आबू सिरोही में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं दोस्तों। ये देखिए दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, ध्यान रखिएगा।